अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ध्यान दें, क्वेश्चन को पहले समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ए बकेट contains a mixture of two liquids A and B in the proportion 5:3. If 16 liters of the mixture is replaced by 16 liters of liquid B, then the ratio of the two liquids becomes 3:5. How much of the liquid B was there in the बकेट। हाँ, अभी क्वेश्चन को थोड़ा समझने का काम करेंगे कि एक बकेट है जिसमें मिक्सचर है किसका, दो लिक्विड का ए और बी का, जिसका रेशियो जो है वो किस रेशियो में है, वो हम लोगों का रेशियो है 5:3। बोलता है यदि 16 लीटर जो है ना इस मिक्सचर का बदल दिया जाता है, यानी कि मिक्सचर निकाल रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास शरबत है, शरबत किसका बना के रखे हम, तो चीनी और पानी का शरबत बनाया है। ठीक है, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि या ऐसे सोच लेते हैं कि हम लोग चाय बना के रखे हैं, चाय में से क्या करते हैं हम लोग एक कप चाय निकाल लेते, 16 लीटर निकाल लेते हैं, 16 लीटर उसकी जगह पानी डाल देते हैं, तो टेस्ट तो ख़राब हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना कि टेस्ट ख़राब हुआ यानी कि रेशियो उसका बिगड़ गया। तो हम लोग क्या किए कि लिक्विड का मिक्सचर का 16 लीटर निकाले और डाल रहे हैं पूरा मिक्सचर नहीं, उसमें से लिक्विड सिर्फ बी को उसमें डाल रहे हैं। इस प्रकार जो हम लोगों का रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3:5 बन रहा है। बोल रहा है कि कितना जो लिक्विड है वो बी उसमें कंटेन था। तो एक बार क्या किया जाए कि इसका सबसे पहले आसान तरीका जो है वो देखा जाए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन यदि आप समझ चुके हैं तो इसको हम लोग करते किनारे और करते सॉल्यूशन। देखिए इसको इधर लगा देते हैं, इधर देखिए, इधर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि मेरे पास जो मिक्सचर है वो ए और बी का है। मिक्सचर में जो पहले रेशियो था ए का वो 5, ए और बी का 5:3 था। देखिए ध्यान से, जब कोई भी मिक्सचर में से हम उसका कोई अमाउंट निकाल लेते हैं, जैसे कि हम मेरे पास 50 लीटर चाय है और उस चाय में से हम 10 लीटर निकाल लिए, 16 लीटर निकाल लिए, तो बचा हुआ जो चाय है उसका रेशियो, उसका जो टेस्ट है ख़राब नहीं होगा जब तक कि दूसरा डाले ना। तो जैसे ही हम लोग लिक्विड में से निकालेंगे ना तो रेशियो ज्यों का त्यों रहेगा, रेशियो बिगड़ेगा नहीं। रेशियो बिगड़ता कब है, जैसे अभी चाय पी लिए तो रेशियो निकाल लिए तो वो रेशियो ख़राब नहीं हुआ। चाय में अब पानी डाल देंगे ऊपर से तब रेशियो ख़राब हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, सब ख़राब हो जाएगा। तो अभी क्या ना कि इसमें हम लोग जैसे ही डालें कितना
16 लीटर। और क्या डाले, ध्यान रखना है कि हम लोग डाले लिक्विड बी, ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग लिक्विड बी को डाल रहे हैं, तो लिक्विड बी डाल रहे हैं। जैसे ही लिक्विड बी को डाले हम लोगों का बिगड़ गया टेस्ट। टेस्ट बिगड़ने का मतलब रेशियो बिगड़ गया। रेशियो बिगड़ के कितना हो गया, 3:5। यदि हम लोग बी डाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, यदि हम लोग बी डाले हैं, ए का रेशियो तो चेंज नहीं होना चाहिए था। दिमाग में यही आता है कि ए का रेशियो तो सेम रहना चाहिए, बट ए का रेशियो हो गया यहाँ चेंज। तो यदि ये चेंज हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का रेशियो को कांस्टेंट करके, मतलब सेम एक ही वैल्यू को बनाएंगे। जैसे कि ये 3 और 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को और इस 3 को एक ही नंबर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए दोनों इक्वेशन को उल्टा नंबर से गुना कर देंगे, यानी इसका 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो हम लोग का उसका 5 है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हम लोगों को 15 मिलेगा, ये मिलेगा 9, फिर यहाँ पर हम लोगों का मिलेगा 15, और फिर यहाँ पर मिलेगा 25। ये क्यों किए हम लोग, ये हम लोग इसीलिए किए क्योंकि मिला रहे थे लिक्विड बी, तो ये अपने से जानबूझ के ए क्यों चेंज हो गया, तो ए चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए ए को हम लोग क्या किए, उसको सही किए। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का कितना का गैप है, यानी बी में कितने का गैप है, बी हम लोगों को कितना निकला हुआ लग रहा है। तो बी जो हम लोगों का निकला हुआ लग रहा है 16 यूनिट, हो सकता है 8 यूनिट निकलता या 4 यूनिट निकलता, लेकिन यहाँ 16 यूनिट है। और वो कह भी रहा है कि हम 16 लीटर रिप्लेस किए, यानी कि 16 लीटर वो निकाला। ठीक है, यहाँ पर निकला हुआ नहीं, एक्चुअली 9 से 25 आया, ये तो डला हुआ है, क्योंकि डाले थे तभी रेशियो बदला है, तो ये डला हुआ है। तो यानी कि चेंज जो है ना वो 16 का दिख रहा है, तो 16 का चेंज 16 लीटर के बराबर है, यानी 16 यूनिट जो है 16 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अब यदि ये काट के लिख लेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा, 1 लीटर। तो यदि ये 1 लीटर बराबर 2 लीटर आता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये हम लोग लास्ट वाले रेशियो पे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हम लोग निकालने के बाद जो डालने के बाद वाला रेशियो पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग का फाइनल लास्ट वाला आएगा, क्योंकि जितना निकाले उतना ही डाले, इसलिए हम लोग का टोटल उतना ही निकलेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट रेशियो है, ये लास्ट रेशियो कितना है, ये लास्ट रेशियो नहीं है, ये लास्ट रेशियो है। ये लास्ट रेशियो कितना था, 1, और यहाँ पे 1, यानी कि ये 15 लीटर और ये 25 लीटर, जितना शुरुआत में था। तो ये टोटल कितना था, यदि हम टोटल देखें तो 40 था, यानी शुरुआत में भी 40 था, लास्ट में भी 40 लीटर आया। लेकिन 40 लीटर है, ये अभी है, शुरुआत में पूछ रहा है कि वो कितना था, बी कितना था शुरुआत में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से तो हम लोग सिर्फ टोटल निकालें, तो बी जो था इनिशियली बी कितना था, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआती में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी जो था 3 पार्ट था 5 का, 5 का नहीं, 5 3 8 का, 8 का, यानी टोटल 8 था, तब ये उसमें 3 था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 40, 5 3 15, यानी 15 लीटर जो था वो बी था शुरुआत में। और लास्ट में छेड़छाड़ कर दिया तो 25 हो गया, जब 16 निकाल के 16 डाला तो। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। हम 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा। A bucket contains a mixture of 2 liquid A and B in proportion of 6:5 if
33 liters of the mixture is replaced by 33 liters of liquid B, then the ratio of the two liquids becomes 2:3. How much of the लिक्विड, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाउ मच लिक्विड, ये खाली बी का ही पूछे, हो सकता हाउ मच लिक्विड ए वाज, ए दे दे या टोटल दे दे, वाज देयर इन द बकेट। आप इसको अच्छे राइटिंग में लिख लें, क्योंकि मैं डिजिटली लिखता हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश नहीं लिखा पाता, कॉपी पर अलग अच्छा राइटिंग होता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे इसका, देखिए ध्यान से। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास दो है, एक है ए और एक है बी। तो ये लिखने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ए और बी है। इसका जो रेशियो है वो 6:5 है, और इसमें से हम लोग निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं 33, तब इसका रेशियो हो जा रहा है 2:3। लेकिन हम लोग इसमें जो डाले हैं, रिप्लेस किए हैं, वो बाई बी के द्वारा किए हैं। तो बी के द्वारा किए हैं, रिप्लेस्ड यदि बी के द्वारा किए हैं तो बी जो है ना वो तो चेंज होना चाहिए, ए चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए चेंज दिख रहा है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ए जिसको छेड़छाड़ नहीं किए उसको कांस्टेंट नंबर करेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना है, ये 6 है, तो दोनों 6 ही बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो यदि दोनों अलग अलग रहता है तो दोनों को एक दूसरे के नंबर से गुना करते हैं। अभी देख रहे हैं कि दोनों 6 पे सेम हो सकता है, तो इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तो 6:5 मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा 6:3 3 जा 9, ठीक है 9। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग कितना मिला है, कितना छेड़छाड़ किया है। देखिए एक बार हम इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, इधर साइड लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो है ना, ये हम एक स्टेप काट दिए हैं पिछले बार जो लिखे थे। यदि हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखते तो ये वाला एक लाइन और लिखना होता। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग निकाले रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। ये स्टेप बार बार हम चेंज तुरंत कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये रेशियो वही रहेगा, जब निकालेंगे तो चेंज नहीं होता है। जैसे ही डालें हम उसमें +33 तब ये चेंज हो गया, और चेंज होकर कितना हुआ 2:3। अभी क्या है ना कि इसको हम लोग को सेम करना है, तो हम लोग क्या किए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3 दूना 6 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। ये वाला चीज़ तो 6 और 5 था ही। हम देख रहे हैं कि कितना इसमें डाला गया, तो यहाँ पर दिख रहा 4। तो 4 यूनिट बराबर कितना, 4 यूनिट बराबर हम लोगों का कह रहा है कि 33 मार्क डाला गया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन यहाँ पर टोटल यूनिट कितना है, 9 6 15, यानी कि 15 यूनिट टोटल है। तो हम लोग 15 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 15 यूनिट बराबर 33/4 इंटू, देखिए कभी कभी दिमाग में ये आएगा कि सर हम नीचे वाले से क्यों निकाल रहे, ऊपर वाले से क्यों नहीं, क्योंकि सारा जो है ना हम लोग चेंज करते करते नीचे आ गए। ऊपर से निकाले, फिर जोड़े, फिर सब करके नीचे आ गए। तो इफ़ेक्टिव जो रेशियो है वो यही दोनों है, तो काम इसी दोनों पे करेंगे। और चूंकि ये डालने के बाद का है तो नीचे वाला ही ये टोटल बता पाएगा, ऊपर वाला तो कम है। तो ये टोटल हम लोग निकाल लिए कि टोटल कितना है हम लोगों के पास, तो इतना है।
अब इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए कितना है। तो शुरुआत में ए कितना था, हम देख पा रहे ए जो है 6 है, ठीक है 6 है। तो टोटल में कितना समय 11, और यहाँ पर हम लोगों का टोटल कितना निकला 15 यूनिट का वैल्यू। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3/4 × 15, इससे हम लोग काटेंगे। तो 11 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। अब तो कोई नहीं कटेगा, ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा कट रहा तो इसको भी काट लेते हैं, है ना। 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 डिवाइडेड बाय 2 लीटर। ये क्या ना, इनिशियली ए जो था वो निकल गया। हम इसी में थोड़ा डेटा चेंज करते हैं और आपको देते हैं, वो क्वेश्चन आसान से बनेगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। ये रहा। अभी क्या है कि हम लोग इस पे देखते हैं, यहाँ पे एक रेशियो पे थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो 2:3 लिए थे, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये रहा। आप ध्यान रखिए, ये जो हम लोग अभी हम यहाँ दे देते 3:4। अब देखिए ये वाला पे आपको कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, आप फटाफट बना पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के लाएं। इसका आंसर कितना है कमेंट करके बताएं, आपका कमेंट का विशेष इंतज़ार रहता है। और यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर अवश्य करें। बहुत लोग तो नहीं चाहते, लेकिन उनको भी करना चाहिए, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो आप भला कीजिए, आपका भी भला ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और भी एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन जो रेशियोज पे है वो लाएंगे हम। तो जय हिंद, जय भारत, चलें।